हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक प्रमुख सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य पद्मावत में से नागमती वियोग वर्णन को पढ़ रहे हैं। नागमती वियोग वर्णन के अंतर्गत आज हम लोग पद संख्या 9 को पढ़ेंगे। पद संख्या 9 में कवि जायसी ने अगहन महीने का वर्णन किया है कि अगहन महीने का प्रभाव रानी नागमती के वियोग पर किस प्रकार पड़ता है और रानी नागमती के वियोग को किस प्रकार बढ़ा देता है। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले पद को पढ़कर आप लोगों को सुनाती हूँ, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को भी बताऊंगी, प्रसंग पंक्ति की व्याख्या के बाद विशेष भी लिखवा दूंगी। अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर रैनी जाई किमी गाढ़ी। अब यही विरह दिवस भाराती, जरौ विरह जस दीपक बाती। कांपे हिया जनावे सियु, तौपे जाई होई संग पियु। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। वज्र अघिनी विरहिन हिय जारा, सुलुगी सुलुगी दगधै होई छारा। यह दुख दगत न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। पियूसौ कहेहु संदेशरा, हे भौरा हे काग। सो धनि विरह जरी मुई, तेहि का धुआं हम लाग। तो अब चलिए मैं कठिन शब्दों के अर्थ को बता देती हूँ। देखिए, अगहन 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 महीना है। दिवस यानी दिन, घटा घटा माने घटने लगा, निसी यानी रात, बाढ़ी मतलब बढ़ने लगना, दूभर यानी कठिन, रैनी यानी रात, किमी मतलब किस प्रकार, गाढ़ी अर्थात काली, दिवस भाराती यानी दिन भी रात की जैसी हो गई है, दिन भी रात के समान, जरो यानी जलना, जस यानी जैसे, कांपे यानी कपना कांपना, हिया अर्थात हृदय, तौपे जाई माने तभी जा सकता है या समाप्त हो सकता है, संग यानी साथ, पियु अर्थात प्रिय पति, घर घर प्रत्येक घर, ये क्या एक समासिक पद है। आप लोगों ने समास जब पढ़ा होगा तब भाई भाव समास के अंतर्गत जो उदाहरण दिए गए थे उसमें ये घर घर उदाहरण है, जहाँ पर एक शब्द की द्विरुक्ति हम लोग देखते हैं। चीर यानी वस्त्र, रचे यानी बनाना, सब काहू यानी सब कोई, मोर मने मेरा, लेईगा मने ले जाना, नाहू मतलब पति, पलटी मने पलटकर वापस, बहुरा मने फिर से लौटना या फिर से, बहुरा मतलब फिर से या लौटना। जो यानी राजा रत्नसेन के लिए प्रयुक्त है, अबहू मने अभी भी, फिरे यानी लौटकर आना, सोई मतलब खोया हुआ वही, वज्र अग्नि यानी वज्र रूपी आग या अग्नि, विरहीन विरहनी को कहा गया यानी कौन यहाँ विरहनी है, रानी नागमती है। ये अर्थात हृदय, जारा यानी जलाना, सुलगी सुलगी यानी सुलग सुलग कर, दग्धै यानी दग्ध होना जलना, छारा यानी राख होना, दुख दग्ध यानी दुख और कष्ट, कंतु यानी पति, जोबन यानी यौवन, जन्म यानी जीवन, भस्मंतु यानी भस्म करना, पियु मतलब प्रिय, सौ मने से, कहेहु मने कहना, संदेशरा यानी संदेश, भौरा का अर्थ है भ्रमर, काग अर्थात कौआ, धनी कहा गया स्त्री, यहाँ स्त्री कौन है, रानी नागमती, जरी यानी जलकर, मुई मतलब मरना, तेही का मने उसी का, हम मतलब हम, लाग मतलब लगना। तो यह पद अवधि भाषा में है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ताकि जब मैं पद के प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या करूंगी तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अब चलिए प्रसंग और फिर मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो प्रसंग है कि राजा रत्नसेन रानी नागमती को छोड़कर चले गए हैं और रानी नागमती राजा रत्नसेन के वियोग में अत्यंत दुखी है। इसी क्रम में कवि जायसी ने अगहन महीना का वर्णन किया है कि अगहन महीने का प्रभाव रानी के विरह पर किस प्रकार पड़ता है और रानी के विरह को किस प्रकार बढ़ा भी देता है। तो चलिए देखते हैं। अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर रैनी जाई किमी गाड़ी। अगहन महीने में दिवस घट गया यानी दिन घट गया है और निसी बाढ़ी यानी रात बढ़ गई है। हम लोग सभी जानते हैं कि जब जाड़े का मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, तो दिन छोटा हो जाता है और रात लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर यही उल्लेख जो है रानी नागमती भी कर रही है कि अगहन में
दिन जो है छोटा हो गया है और रात लंबी हो गई है। तो चूँकि रात बहुत लंबी हो गई इसलिए दूभर रैनी, यानी रात का जो है बहुत मुश्किलों से भर गया है, दूभर हो गया यानी कठिन हो गया, साध्य हो गया है। जाई किमी गाढ़ी, यानी ये गाढ़ी रात यानी ये काली रात, जाई किमी किस प्रकार, किमी मतलब काटी जाए, किस तरह से काटी जाए। तो ये अर्थ क्या हो गया यहाँ पर कि चूँकि अगहन महीने में दिन छोटा हो गया है और रात लंबी हो गई है, तो मुश्किलों से भरी रात, ये काली लंबी रात किस प्रकार काटी जाए, यानी रानी नागमती के लिए रात व्यतीत करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब यही विरह दिवस भाराती, जरो विरह जस दीपक बाती। अब यहाँ पर रानी कहती है कि अब यही विरह, ये जो विरह है, ये जो वियोग है, ये वियोग में दिन जो है रात के समान हो गया, दिवस भाराती, दिन रात के समान हो गया है। यानी राजा रत्नसेन के वियोग में रात तो लंबी है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ दिन भी रात के समान जो है कष्टदायी हो गया है, कष्टकारी हो गया है। जरो विरह जस दीपक बाती, और रानी अपनी तुलना करती है किससे, दीपक की बत्ती से। जैसे दीपक की बत्ती जलती रहती है उसी तरह से रानी का जीवन भी क्या है, वियोग में जल रहा है, विरह में जल रहा है। जस मने जैसे, जरो यानी जलना। तो जिस तरह से दीपक की बत्ती या वर्तिका जलती रहती है वैसे ही रानी भी विरह की आग में बत्ती की तरह या वर्तिका की तरह जलती है। तो यहाँ पर रानी अपनी तुलना किससे कर रही है, बाती से कर रही है, दीपक की बाती से। कांपे हिया जनावे सीयू, यहाँ पर रानी नागमती कहती है कि उनका हृदय जो है कांप रहा है, और ये क्या बता रहा है, ठंडक पड़ गई है, कितनी ठंड का मौसम है ये बतला रहा है, यानी ठंड का मौसम है इसलिए रानी का हृदय जो है वह कांप रहा है। तौपे जाई, ये तभी जा सकता है, यानी ये जो कपकपी है ये तभी जा सकता है, होई संग पीऊ, जब मेरे प्रिय मेरे संग होंगे। तो रानी नागमती का कहना है कि इतनी भयंकर ठंड पड़ गई है, इस ठंड में उनका हृदय जो है ठंड से कांप रहा है। जनावे सियू यानी ठंड से कांप रहा है, और यह ठंड तभी जा सकता है जब उनके साथ उनके प्रिय होंगे। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। तो रानी नागमती का कहना है कि ठंड के मौसम में घर घर यानी प्रत्येक घर में चीर रचे यानी वस्त्र बन रहे हैं, सब काहू सभी कोई, यानी सभी कोई अपने अपने घरों में तरह तरह के वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। तो ये वस्त्र का निर्माण क्यों कर रहे हैं, ठंड से स्वयं को बचाने के लिए। आप सभी जानते हैं कि हम लोग भी ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, स्वेटर बनाते हैं, कार्डिगन बनाते हैं, टोपी बनाते हैं। आप लोग तो ये जानते हैं कि आजकल सब कुछ मार्केट में, बाज़ार में बना बनाया मिल जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था कि घर में लोग ऊन से स्वेटर बनाते थे, मफलर बनाते थे, टोपी बनाते थे। उस समय इतना रेडीमेड सामान नहीं मिलता था। तो कवि जायसी ने जिस समय का वर्णन किया है उस समय भी लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के रंगीन वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र जो है अपने अपने घरों में बनाते थे। मोर रूप रंग लेगा नाहू, लेकिन रानी का सारा रूप रंग कौन ले किया है, नाहू यानी उनका पति ले गया है। मोर मतलब मेरा, ये मेरा कौन है, रानी नागमती है। तो रानी नागमती का रूप रंग लेगा मैंने ले गया है, नाहू मतलब उनके पति राजा रत्नसेन। पलटी ना बहुरा गाजो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। रानी कहती है कि पलटी ना बहुरा, वे फिर से पलट कर नहीं आए, गा जो बिछोई, एक बार जो बिछुड़ कर चले गए हैं वे पुनः वापस पलट कर एक बार भी आए नहीं हैं। अबहू फिरे, यदि वे एक बार फिर से वापस आ जाएं, फिरे संग सोई, तो मेरा रूप रंग सब वापस आ जाएगा, यानी मेरा रूप सौंदर्य जो है राजा रत्नसेन के साथ ही चला गया है। अगर राजा रत्नसेन वापस आएंगे तो मेरा रूप सौंदर्य सब वापस पुनः आ जाएगा। वज्र अग्नि विरहिन हिय जारा, सुलगी सुलगी दग्धे होई छारा। रानी नागमती कहती है कि वह एक विरहनी है, तो विरहनी है इसलिए उसका हृदय क्या है, जल रहा है। हिय जारा, उनका हृदय जल रहा है। किसमें जल रहा है, वज्र रूपी
अग्नि में। ये विरह क्या है? ये तो एक आग है, और ये आग कैसा है? वज्र की अग्नि के समान है, जिसमें रानी का हृदय जो है जल रहा है। सुलगी सुलगी दग्धे हुई छारा। और इस प्रकार रानी का हृदय जो है भीतर से सुलग सुलग करके क्या हो रहा है? छार बन जा रहा है, राख बन जा रहा है। उनका हृदय जो है भस्म हो जा रहा है। यह दुख दगद न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु। और रानी कहती है कि यह दुख दग्ध, यानी रानी का यह दुख और कष्ट न जाने कंतु, उसके कंतु यानी पति नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। जो बन जन्म करे भस्मंतु। और इस प्रकार रानी का यौवन युक्ति जीवन जो है वो जलकर भस्म हो जा रहा है। यानी उनका जो जीवन है जिसमें यौवन भरा हुआ है, वो सारा यौवन जो है भस्म हो जा रहा है। किसमें जलकर भस्म हो रहा है? विरह की आग में जलकर भस्म हो जा रहा है। पीयूषों कहेहूँ संदेश रा, हे भौरा हे काग। अब जो रानी नागमती जो है भौरा और काग यानी कौवा दोनों को संबोधित करके कहती है कि पीयूषो यानी मेरे प्रिय राजा रत्नसेन से, कहेहूँ मतलब कहिएगा, संदेश रा यानी संदेश, यानी कौवा और भौरा को रानी नागमती संबोधित करते हुए कहती है कि आप मेरे प्रिय पति राजा रत्नसेन से यह संदेश कहिएगा। सोधनी विरह जरी मुई, तेही का धुआं हम लाग। कि सोधनी माने वह स्त्री यानी रानी नागमती विरह की आग में जरी मुई जलकर मर गई है। तो क्या संदेश देने के लिए कह रही है कि राजा रत्नसेन को जाकर भौरा और कौवा यह बताए कि रानी नागमती राजा रत्नसेन के वियोग में जलकर मर गई है, और उसके जलने से जो धुआं निकला है तेही का धुआं हम लाग। और इसके साथ ही साथ यह भी कहती है कि उस विरह की आग में जब रानी नागमती जल रही है तो उससे जो धुआं निकल रहा है, उसी के धुआं से कौवा और भौरा दोनों के शरीर का रंग काला पड़ गया है। यानी कौवा और भौरा काला क्यों है? क्योंकि रानी नागमती जिस विरह की आग में जल रही हैं, जलकर मर गई हैं, उस आग से निकलने वाले धुएं के प्रभाव से ही कौवा और भौरा के शरीर का रंग काला पड़ गया है। और इस तरह के वर्णन के द्वारा कवि जायसी ने रानी नागमती के विरह की मार्मिकता को दर्शाया है। तो अब चलिए मैं विशेष बता दूं। पहला, कवि जायसी ने रानी नागमती के विरह की मार्मिकता को 12 मासा वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में यह पद अगहन महीने से संबंधित है। दूसरा, अगहन महीने में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन रानी नागमती के विरह को और भी उद्दीप्त कर देते हैं, जैसे दिन कम होना और रात्रि का लंबा या बड़ा होना, ठंड से कांपना इत्यादि। तीसरा देखिए, जाड़े के मौसम में लोग ठंड से बचने के लिए नई नई रंग बिरंगे पोशाक बनवाते हैं। इसका उल्लेख कवि जायसी ने किया है, जैसे तरह तरह के स्वेटर, गर्म पोशाक का बनाना। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पहले लोग क्या करते थे, ठंड से बचने के लिए ऊन से स्वेटर बनाते थे, शॉल बनाते थे, मफलर बनाते थे। लेकिन अब समय के साथ ये सारे ऊनी वस्त्र जो हैं आजकल रेडीमेड जो है मिल रहे हैं, इसलिए अब कोई बनाता नहीं है, सब लोग सीधे दुकान से जाकर खरीद लेते हैं। लेकिन एक समय था कि ठंड से बचने वाली जो पोशाक लोग अपने घरों में ही बनाते थे। तो कवि जायसी ने इसका ही वर्णन यहाँ पर किया है, इसी का उल्लेख यहाँ मिलता है। चौथा, प्रस्तुत पद में दोहा और चौपाई छंद है। तो अब देख लेते हैं कि दोहा और चौपाई किसे कहते हैं। दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु वर्ण होते हैं। तुक प्राय दूसरे और चौथे चरण में ही होता है। चौपाई क्या है देखिए, यह मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है तथा अंत में गुरु होता है। अगला देखिए, प्रस्तुत पद में निम्न अलंकार है। कौन कौन से अलंकार है देखिए। जरो विरह जस दीपक बाती में उपमा अलंकार है, क्योंकि रानी ने अपनी तुलना किससे की है, दीपक की बाती से। ख देखिए, वज्र अग्नि में रूपक अलंकार है। तीसरा, सुलुगी सुलुगी में पुनरुक्ति अलंकार है, तो ये पुनरुक्ति अलंकार फिरे फिरे में भी है। घ जोबन जन्म में जौवन की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। ठीक इसी तरह से दुख दग्ध जहाँ पर है वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि द वर्ण की आवृत्ति से भी वहाँ अनुप्रास अलंकार है। छठा देखिए, कवि ने रानी नागमती के विरह की मार्मिकता को कौवा और भ्रमर के माध्यम से अभिव्यक्त किया है कि विरह के आग में रानी नागमती जलकर मर गई है और उस आग से निकलने वाले धुएं से कौवा और भ्रमर के शरीर का रंग काला हो गया है।
7 नंबर काव्य भाषा ठेठ अवधि है और 8वां रस है विप्रलंब या वियोग श्रृंगार। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पद का अर्थ मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।